Hello everyone, this is Sadiq Khan, your mathematics tutor. I hope you will be fine and welcome to my YouTube channel Sadiq Institute. आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 4 पर, जिसमें चैप्टर नंबर 4 में क्या है, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसे इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये इंग्लिश वर्ड हो गया, ये हो गया हिंदी। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम लोग कहते हैं द्विघात समीकरण, और द्विघात समीकरण को कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम लोग आज पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 4, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का फॉर्म क्या होता है? द्विघात समीकरण का फॉर्म होता है, किस फॉर्म होता है? ax स्क्वायर bx प्लस सी इक्वल टू 0। अब यहां हम पढ़ेंगे कि ये एक्स स्क्वायर bx प्लस सी इक्वल टू 0 है। इस फॉर्मूले को, इस इक्वेशन को किसने इन्वेंट किया था, किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो इसके इंट्रोड्यूस करने वाले बहुत सारे मैथमेटिशियन हैं, लेकिन सबसे मेन जो क्रेडिट किया था वो थे क्या? वो कौन थे मैथमेटिशियन? बहुत सारे मैथमेटिशियन ने ये एक्स स्क्वायर bx प्लस सी को इंट्रोड्यूस किया, लेकिन सबसे जो मेन जिनको क्रेडिट किया है इस इक्वेशन को इंट्रोड्यूस करने का, वो है इराक कंट्री के रहने वाले, इराक कंट्री से ये बिलोंग करते थे। उनका नाम था मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी। जो इराक कंट्री से बिलोंग करते थे, इराक देश से करते थे, ये एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, जिन्होंने एक्स स्क्वायर bx प्लस सी इक्वल टू 0 को इंट्रोड्यूस किया था, ड्राइव किया था। तो वो इन्होंने इसको फाइंड आउट किया था। तो अब इसको हम लोग देखेंगे कि बहुत सारे तो मैथमेटिशियन थे, जैसे कि मैथमेटिशियन, इंडियन मैथमेटिशियन भी थे, इंडियन में ब्रह्मा गुप्ता भी थे, उन्होंने भी इस पर डिस्कस किया था, इसको इंट्रोड्यूस भी किया था, इस पर सारे चर्चा भी किया था। अब हम लोग पढ़ेंगे एक्स स्क्वायर bx प्लस सी इक्वल टू 0 है, लेकिन इसको लोग द्विघात समीकरण क्यों कहते हैं? द्विघात समीकरण इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जिसमें चर का वैल्यू 2 हो, मतलब 2 हो, 2 को मतलब कहते हैं द्वि घात मतलब चर, ये हो गया, चर का वैल्यू 2 हो और बाकी जो वैल्यू 1 2 से स्टार्ट हो और लास्ट 1, देखिए 2 यहाँ 1, उसके बाद कोई नंबर नहीं। यानी इस फॉर्म में आपको होना चाहिए एक्स स्क्वायर bx प्लस सी के इक्वल टू के 0 के बराबर होना चाहिए। जहां ए बी सी क्या है, जहां ए और बी और सी क्या है? ए है आपका, ए बी सी एक वास्तविक संख्या है, जिसको हम लोग कहते हैं रियल नंबर। इसको हम लोग कहते हैं क्या? रियल नंबर। रियल नंबर मतलब हिंदी में हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्या, रियल नंबर। रियल नंबर्स क्या है? ए बी और सी, ए और बी और सी, ए बी सी और क्या है? ये रियल नंबर है, इसको हम कहते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या है। एक्स क्या है? चर है, जिसको चर मतलब वेरिएबल, चर का मतलब वेरिएबल है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ये एक्स स्क्वायर bx प्लस सी के फॉर्म में होता है, तो इसका कंडीशन क्या है? जहां क्या होता है? ए नॉट इक्वल टू 0, मतलब ए 0 के बराबर नहीं है। बी हो सकता है, सी हो सकता है, लेकिन ए 0 के बराबर नहीं होता है। अब हम लोग इसको एक इक्वेशन और निकला था, इससे ड्राइव करके निकाला गया था इसका रूट्स मतलब आपका क्या होता है? मूल।
मूल, इसका मूल निकालेंगे, इस इक्वेशन का, द्विघात समीकरण का हम लोग मूल निकालेंगे। तो मूल निकालने का क्या है, मूल हम लोग किस तरह से निकालते हैं, दो तरीके से निकालते हैं। तो मूल निकालने का एक फॉर्मूला बताया गया था, एक माना जाता है एक अल्फा, दूसरा बीटा। हम लेते हैं इक्वेशन में अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा ये दो मूल हम लोग लेकर चलते हैं इस इक्वेशन के फॉर्म में, अल्फा और बीटा। और इस इक्वेशन से और इस अल्फा बीटा से मूल को निकालने से पहले एक आता है डी, डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये भी इक्वेशन को निकाला गया था इस इक्वेशन के बेसिस पर। तो ये क्या है, डी क्या है, डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट मिनेंट, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं विभेदक, विभेदक, जिसको वो क्या कहते हैं हिंदी में विभेदक। विभेदक को ये क्या है, ये कंडीशन क्या होता है, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, और जहां क्या है डी ग्रेटर देन जीरो, डी क्या है बड़ा है जीरो से। अब इस इक्वेशन को ड्राइव करके निकाला गया था, क्या करके इसको फाइंड आउट करके निकाला गया क्या, तो ये निकाला गया किस तरह से, अल्फा निकाला गया, अल्फा इक्वल टू क्या है, अल्फा बीटा दो तरीके से निकाल लेंगे हम लोग, माइनस बी, दो इक्वेशन निकालेंगे हम लोग इसमें, दो मूल, माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये अल्फा एक पहला मूल हो गया, दूसरा मूल क्या है, एंड दूसरा मूल हो गया माइनस बी प्लस, माइनस बी एक प्लस रहेगा एक माइनस रहेगा, माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये दो मूल हो गया इस इक्वेशन का, इस द्विघात समीकरण का दो मूल होता है अल्फा और बीटा। इसको नोट कर लीजिए और अच्छी तरीके से इसको आप स्टडी कीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट चलेंगे, ये तो निकाला हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म का, रियल नंबर के बारे में जानकारी हो गया, चर के बारे में जानकारी हो गया, मूल के बारे में आपको जानकारी हो गया, इस इक्वेशन का मूल जो है अल्फा और बीटा। अब इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल, मतलब द सम ऑफ रूट्स एंड द मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट। इसको हम इरेज कर देते हैं। आपने बताया ये कौन है, मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी। ये क्या है, ये फादर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, के इन्वेंट, जो आप इन्वेंट किए हैं वो है फादर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फादर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये कौन है, मूसा इब्न मूसा, क्या मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी। ये क्या है, फादर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण के पिता माने जाते हैं। उनको खिताब दिया गया है इक्वेशन का, इस द्विघात समीकरण का। अब हम लोग निकालेंगे एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है। तो रियल नंबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, 1 2 3 4, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो ये हम लोग ले सकते हैं, यहां ए बी सी के फॉर्म में कोई भी एक इक्वेशन ले लीजिए, कोई भी यहां पर वैल्यू पुट कर दीजिए। इसे हम लोग यहां पर वैल्यू पुट किया, क्या यहां पर देख सकते हैं, मान लिए सपोज दैट, माना कि इस इक्वेशन में आपका एक इक्वेशन है, मान लीजिए यहां पर 2 है, बी के जगह पर एक्स स्क्वायर ही है, प्लस बी के जगह मान लीजिए चलिए 4 है, और सी के प्लेस पर क्या है, मान के चलिए आपका 2 है। तो यहां इक्वल टू 0, यहां एक्स वैसे ही रह गया था। इसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन में निकालेंगे। क्या निकालेंगे, अल्फा बीटा, रूट्स भी निकाल सकते हैं, और इसको हम लोग इसका मूलों का गुणनफल भी निकालेंगे और मूलों का योगफल भी निकाल लेंगे। तो हम लोग इसको इक्वेशन में तोड़ सकते हैं, जैसे 2 दूना 4 हुआ, 4 को हम लोग 4 के बराबर तोड़ना है। तो यहां अगर मान लिया 5, अगर एक इक्वेशन मान सपोज दैट यहां 4 की जगह पर 5 हम ले लेते हैं, 4 भी हो सकता है, लेकिन आपको इजीली समझाने के लिए मैं आपको बता दे रहा हूं। मान लिया 5 ले लिया, तो यहां किस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे इसको,
तो रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, 2 को 2 और 2 देख लेते हैं। 2 दूना कितना होता है, 4। 4 को हम लोग 5 के बराबर तोड़ना है। ये 4 को 5 के बराबर मतलब प्लस करके लाना है क्या आपको, 5। 2 दूना 4 साइन पॉजिटिव है, तो 4 एकम क्या होता है, 4 और 4 एक मिलकर हो जाता है 5। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 4x इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। इक्वल टू क्या होता है, 0। अब यहां देखिए हम -4x लिखने में कोई दिक्कत तो है नहीं, 4 एक 5 ही हुआ, और यहां अभी आपका 2 का 2 ही रह गया। इसको इक्वेशन को इसलिए तोड़ते हैं ताकि इस ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद इसके बराबर आना चाहिए, ताकि इक्वेशन को हम आसानी से हम इसको सोल्व कर सकें। यहां से 2 कॉमन ले लेते हैं। देखिए यहां इसमें 2 कॉमन आ रहा है, इसमें x 2 है, इसमें 1 है, एक बाहर निकाल लेते हैं, यहां x बचेगा, यहां हो जाएगा 2 दूना 4। यहां से यहां x है, x के आगे क्या 1 को मल्टीप्लीकेशन रहता है, 1 छिपा रहता है, 1 इसका मल्टीपल होता है, तो इसको 1 हम लोग कॉमन ले लेते हैं। यहां हो गया x अंदर आ गया, ये प्लस है, तो माइनस माइनस मिलके क्या हो गया, प्लस इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x माइनस 2, x माइनस 2, x माइनस 2 हो गया। दूसरा क्या होगा, 2x माइनस 1 बच गया इक्वल टू 0। यहां से हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे। x का वैल्यू क्या हो जाएगा, या x माइनस क्या आ जाएगा 2 इक्वल टू 0। दूसरा क्या होगा, तो इसलिए x बराबर 2। दूसरा और क्या हो जाएगा बोलिए, और 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से क्या हो जाएगा, 2x बराबर 1, x इक्वल टू 1/2। दूसरा क्या, कौन कौन सा इक्वेशन हमारे पास आया, एक x का मान 1 आया और दूसरा x का मान 1/2 आया। तो ये हमारा चर निकला, इसका ये क्या निकला, हमारा मूल निकला। x का 2 वैल्यू निकल गया, x और x। अब हम लोग निकालेंगे इसका क्या, अल्फा माइनस बीटा से भी निकाल सकते, इस फॉर्म में से भी निकाल सकते थे और इस फॉर्म से भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो दोनों का देखिए क्या निकल गया, रूट्स निकल गया, चर निकल गया आपको x बराबर 2 और x का वैल्यू 2। तो इस इक्वेशन से हम लोग चर का वैल्यू निकाल लिया, कितना हम लोग, यानी x का वैल्यू क्या निकाला, 2 और 1/2। अब जिसे हमको d निकालना है, तो d का वैल्यू क्या है, d का वैल्यू विभेदक। तो d निकालने का तरीका क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac। अगर बोले विभेदक निकालिए, d निकालिए, तो d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। तो बोले बताइए b के यहाँ पर क्या है हमारा, हमको सपोज किया था ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया। तो a के यहाँ पर b के यहाँ पर क्या है, -5, तो -5 मैंने लिख दिया, इसका स्क्वायर माइनस 4ac। a के प्लेस पर क्या है देखिए 2, और c के प्लेस पर क्या है, c के प्लेस पर भी 2 ही है, c के प्लेस पर क्या है 2 है। अब इसको हम लोग 5 को 5 टाइम्स चेंज करेंगे तो 25 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, और 4 दूना 8 और 4 दूना 8 8 दूना 16, ये 16 हो गया। 25 में 16 गया, कितना बचा 9। तो d का वैल्यू क्या हो गया, विभेदक क्या निकला हमारा 9 निकला, चर हमारा क्या निकला, 2 वैल्यू क्या निकला, x का वैल्यू 2 और 1/2 निकला। अब बोलेगा कि आप निकालिए क्या, मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। अल्फा और बीटा के फॉर्म में भी निकल गया आपका 2 वैल्यू, और यहां आपका रूट्स में निकल गया, आपका कितना निकल गया 2 वैल्यू। इसको भी पुट करके आप बना सकते हैं, ये भी आप याद रख सकते हैं, और इस फॉर्म को भी आप लोग रिप्रेजेंट करके इस फॉर्म में भी इसका x का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। अब मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल अब हम लोग सीखेंगे। मूलों का योगफल का वैल्यू क्या है, मूलों का गुणनफल क्या होता है। मैं इरेज कर देता हूं इसको। ओके, आपको समझ में आ रहा होगा, मैं आपको धीरे धीरे सब समझा रहा हूं। ये तो आपको इक्वेशन समझ में आ गया। एक मैंने एग्जांपल दिया, फॉर एग्जांपल के लिए मैंने इस इक्वेशन के बेसिस पर मैंने आपको बताया कि ये आपका इक्वेशन है, द्विघात समीकरण का है, उससे आपको चर का वैल्यू किस तरह से निकाल सकते हैं, एक्स का वैल्यू किस तरह निकाल सकते हैं। अब पूछे ये इसको द्विघात समीकरण के फॉर्म में पूछेगा कोई भी इक्वेशन, मान लीजिए दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, तो बोलेंगे कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं, तो बोलेंगे हाँ ये है द्विघात समीकरण, क्योंकि चर का वैल्यू
2 है, लेकिन बोलेगा बी एक्स तो है नहीं, हम बोला तो बी का वैल्यू 1 भी हो सकता, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, रियल नंबर है, ये रियल नंबर कुछ भी वैल्यू हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव 0 भी हो सकता है, लेकिन आप समीकरण में चर का पावर देखना, चर का पावर स्क्वायर में है या नहीं है। ये द्विघात समीकरण है। ये किस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, विकन हम लोग इसको बना सकते हैं किस तरह से, एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस 1 इक्वल टू 0। देखिए द्विघात समीकरण बन गया। तो जिसका चर का पावर 2 हो स्टार्टिंग, वो उसे हम लोग द्विघात समीकरण कहते हैं। बोले त्रिघात समीकरण किसे कहते हैं, तो त्रिघात समीकरण का हम लोग किस तरह से लिखेंगे, एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। इस तरह से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे, जो इसमें 3 घात हो जाएगा चर का। अब हम लोग बात करेंगे मूलों का गुणनफल, मतलब रूट्स निकालेंगे इसका। अब इस इक्वेशन से हम लोग मूलों का योगफल क्या उन्होंने इन्वेंट किया था, क्या उसको फाइंड आउट किया था इस इक्वेशन से, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे मूलों का योगफल तथा मूलों का गुणनफल। तो मूल हमारा 2 है, ये तो एक्स वेरिएबल में था तो मैंने एक्स लिया, तो अल्फा और बीटा, इसमें हम लोग क्या लेते हैं मूलों का गुणनफल के लिए, मूल को हम लोग 2 रूप में, रूट्स को हम लोग 2 में डिवाइड करते हैं। रूट्स के लिए हम लोग क्या लेते हैं, अल्फा और 2 दूसरा बीटा। तो अल्फा और बीटा मान लिया, 2 रूट्स है, लेट रूट्स इक्वल टू अल्फा और बीटा, रूट्स में मूल अल्फा और बीटा है। तो अल्फा का निकालेंगे मूलों का योगफल, तो मूलों का योगफल क्या निकाला गया था, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाई ए, यानी बी जो है आपका रियल नंबर होता है, माइनस में होता है, और डिवाइडेड बाई ए जो है भी रियल नंबर जो है आपका ये आगे। ये मूलों का योगफल का फॉर्मूला है। मूलों का योगफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अगर इस इक्वेशन में इस द्विघात समीकरण का बोलेगा मूलों का योगफल निकालिए, मूलों का गुणनफल निकालिए, तो ये फॉर्मूला हम लोग मूलों का गुणनफल के लिए लिखते हैं। दूसरा क्या है, मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल के लिए क्या फॉर्मूला लिखेंगे, तथा मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल निकालने के लिए करेंगे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, इसका होता है सी बाई ए, क्या होता है सी बाई ए, ठीक है। ये हो गया दूसरा फॉर्मूला, ये हो गया मूलों का गुणनफल, ये हो गया मूलों का योगफल। अब जैसे मान लीजिए यही इक्वेशन हमने जो लिया था एग्जांपल के बेस पर, ये इक्वेशन है, इसका बोलेगा कि मूलों का गुणनफल निकालिए और मूलों का योगफल निकालिए। तो देखिए हम लोग मूलों का अगर योगफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, इस इक्वेशन के बेसिस पर। तो अल्फा प्लस बीटा पर क्या कहता है मूलों का योगफल, माइनस बी बाई ए, तो बी के प्लेस पर क्या है, माइनस तो माइनस लिखेंगे फॉर्मूला से, प्लस बी के यहां पर क्या है -5 बाई ए के प्लेस पर क्या है 2, तो क्या हो गया ये माइनस माइनस प्लस ये 5/2, यानी अल्फा प्लस बीटा मतलब मूलों का योगफल क्या निकल गया 5/2, 5/2 हो गया। और दूसरा हम निकालेंगे मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल के लिए क्या हो जाएगा, यहां पर बताते हैं आपको, यहां मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल के लिए फॉर्मूला क्या बताया था, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। तो सी के प्लस पर क्या है, देखिए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, उसी फॉर्म में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक के यहां पर 2, बी के यहां पर -5, सी के यहां पर 2, तो सी के प्लस पर क्या है 2, तो 2 लिख दिया, और ए के प्लस पर क्या है 2, तो 2 लिख दिया, तो 2 से 2 कट गया, बच गया 1। तो यहां पर क्या निकल गया, मूलों का गुणनफल निकल गया 1 और मूलों का योगफल निकल गया क्या 5/2। ये इक्वेशन से हम लोगों ने क्या सीखा, द्विघात समीकरण में क्या क्या बनाना सीखा, डी का वैल्यू निकालना सीखा, और हम लोगों ने चर का वैल्यू निकालना सीखा, और मूलों का योगफल निकालना, मूलों का गुणनफल निकालना हम लोग ने सीखा। नेक्स्ट में हम लोग नेक्स्ट
वीडियो में, नेक्स्ट क्लासेस में मैं आपको बताऊंगा कि इस एक्सरसाइज पर जाना है, द्विघात समीकरण की एक्सरसाइज पर हम लोग जाएंगे और उसमें हम लोग इसके बारे में वहां चर्चा करेंगे, उसके बारे में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और मैं आपको उसका डीपली मैं बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको इसे लाइक करते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब के लिए थैंक यू।